दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ रेलवे स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनियां एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और काफ़ी बड़े डिस्काउंट के ऊपर भी मिल रही हैं और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कहीं भी बाय सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी ज़रूर हेल्प लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 350 पॉइंट यानी कि करीब 1.5% गिरते हुए देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ज़्यादातर आपको ग्रीन में ही देखने को मिला, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग निगेटिव ही देखने को मिली और 100% के अराउंड ये भी निगेटिव देखने को मिला। वहीं पर अगर सेंसेक्स की भी बात की जाए तो सेंसेक्स भी 1.25% के अराउंड आपको निगेटिव देखने को मिला है, यानी कि सेंसेक्स भी करीब 900 पॉइंट डाउन देखने को मिला। तो ओवरऑल मार्केट आज आपको लाल निशान में देखने को मिला और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ। कल के दिन डाउ जोन भी क्रैश होते हुए देखने को मिला, यानी कि डाउ जोन और नैस्डैक इन दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आज के दिन उसका असर आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है और यही रीजन है कि आज पूरा का पूरा मार्केट आपको लाल निशान में देखने को मिला। तो जब मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो हर तरह की कंपनियों के अंदर भी गिरावट है, यानी कि कंपनियां अच्छी हो या खराब हो, हर तरह की कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बाइंग की काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यानी कि किसी भी कंपनी में आपके लिए तभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है जब बढ़िया कंपनियां आपको सस्ते प्राइस के ऊपर मिले। तो रेलवे के मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आरवीएनएल के प्राइस को देखें तो आज के दिन इसका प्राइस 351 रुपये के ऊपर देखने को मिला और 2% से ज़्यादा की इसमें भी गिरावट देखने को मिली। अब आरवीएनएल के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये रेलवे मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करता है, यानी कि जो ट्रैक लेयरिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, स्टेशन को अपग्रेड करना है, यानी कि इस तरह के कामों में इंगेज देखने को मिल जाता है। तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई सारी नई नई ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं। तो नई ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं तो इसके लिए ट्रैक भी बिछाना होगा, ट्रैक को अपग्रेड भी करना होगा, साथ ही स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो जैसे जैसे रेलवे को अपग्रेड किया जाता है तो इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनको भी बढ़िया बिजनेस मिलेगा और इनके बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अब इस कंपनी के चार्ट को देखें तो 5 ईयर्स में कंपनी ने 2200% का रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 44% करीब डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। तो बड़े डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स अभी मिल रहे हैं। अब किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। किसी भी कंपनी में 1-2 साल में हो सकता है कि आपको बढ़िया रिटर्न नहीं मिले और हो सकता है कि आपने जिस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट निगेटिव में भी जाते हुए देखने को मिले। अब अगर आप इस कंपनी के चार्ट को भी देखें तो 2020 से लेकर 23 तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो चार्ट है वो आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। 23 से लेकर 24 के बीच में शानदार जंप देखने को मिली है और इसी दौरान कंपनी ने बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। तो काफ़ी बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं तो उनमें 2-3 सालों तक ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सडन 1 साल में ही आपको बम्पर कंपनी रिटर्न बना कर दे देती है। तो इसलिए आपका जो व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बढ़िया रिटर्न जनरेट करना है तो आपका जो व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 75,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 57.88 का है, जबकि इंडस्ट्री पी को देखें तो 27.50 का है। तो स्टॉक अभी भी जो इंडस्ट्री पी है इसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब पिछले 1 साल में देखें यानी कि 23 से 24 के दौरान देखें तो शेयर्स के अंदर बम्पर उछाल देखने को मिला। वैसे इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन जो शेयर्स के प्राइस है इसमें कहीं ज़्यादा तेजी देखने को मिली और इन सारे शेयर्स ने बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। तो अभी काफ़ी हाई पी के ऊपर ये सारे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं और यही कारण है कि इनमें बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी भी शेयर्स काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे इसमें थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन किसी भी कंपनी में आप बॉटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर शेयर्स मिलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है। आरओई 15.33 का है, तो आरओई अच्छा है और ईपीएस इसका 6.24 का है, तो ईपीएस थोड़ा कम है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 757 करोड़ है वो 24 में बढ़ के 1574 करोड़ हो चुका है।
और अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल है। और कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की भी बात की जाए तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का 72.84% का स्टेक है, रिटेलर्स का 15.90%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 5.97%, एफआईआईज का 5.10% और म्यूचुअल फंड्स का 0.19% का स्टेक है। तो आप सबको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और अलग अलग जगह से वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाएं दी जा रही है। तो ऐसे में रेलवे के अंदर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो अगर आगे रेलवे के अंदर डेवलपमेंट होता है तो इस तरह की कंपनियों को उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRFC का स्टॉक। इसका प्राइस आज के दिन 125 रुपया 69 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है ये रेलवे की फाइनेंसिंग कंपनी है, यानी कि रेलवे से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं तो कंपनी उनके लिए फाइनेंस करने का काम करती है। अब इसके भी चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 42% अभी भी आपको डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने भी बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,68,000 करोड़ का है। इस स्टॉक का पी मल्टीपल 25.83 का है और इंडस्ट्री पी इसका 24.71 का है। तो ये जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी के ही अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी मिल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 7.81 का है, लेकिन ये जो कंपनी है ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है तो इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को एज ए डेट कंसिडर नहीं करना है। आरओई को देखें तो 12.56 का आरओई है और इसका ईपीएस देखें तो 5 का है, तो ये दोनों ही थोड़ा डाउन है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 13,000 करोड़ के अराउंड था, वो 24 के अंदर देखें तो 26,000 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी जंप देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 3,000 करोड़ है वो अभी देखें तो 6,400 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 86.36% का स्टेक है और ये जितनी भी कंपनियां हैं रेलवे से जुड़ी हुई ये सारी की सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, यानी कि ये जो स्टेक है ये गवर्नमेंट का स्टेक है। रिटेलर्स का यहाँ पर 11.39%, एफआईआईज का 1.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 1% और म्यूचुअल फंड्स का 0.24% का स्टेक है। अब ये कंपनी रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है, तो अगर रेलवे के अंदर काम होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है तो इसके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये कंपनी बढ़िया डिविडेंड भी देती है। नेक्स्ट स्टॉक है रेलटेल कॉर्पोरेशन का स्टॉक। अगर इसके प्राइस को देखें तो आज के दिन इसका प्राइस 298 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 4-4.5% के अराउंड कंपनी के शेयर्स क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। यह कंपनी नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क तो इस तरह के सर्विसेज देती है। तो ये इंडियन रेलवे के ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशंस और साथ ही सेफ्टी सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो आप देखते हैं कि किसी भी ऐप के थ्रू आप जो रेलवे है उसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जो अलग अलग ट्रेन है वो कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ उनका रूट है, कहाँ पर वे ट्रेनें अभी रन कर रही हैं, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा काम है ये रेलटेल का है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 37.94 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 81.04 का है। तो ये स्टॉक भी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रहा है और आपने देखा भी कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट में गिरावट है तो हो सकता है कि आगे भी इसमें गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। अभी सही समय है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट 9 के बराबर है। आरओई 13.82 का है और ईपीएस देखें तो 8.22 का है, तो इसका भी ईपीएस डाउन है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 1100 करोड़ है वो 24 के अंदर देखें तो 2600 करोड़ हो चुका है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पहले से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 138 करोड़ है वो 24 के अंदर देखें तो बढ़ के 246 करोड़ देखने को मिला।
हालांकि फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 22 के मुकाबले डाउन देखने को मिला है, लेकिन 24 के अंदर देखें तो फिर से जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है, तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 72.84% का स्टेक है, रिटेलर्स का 23.48%, एफआईआईएस का 3.34%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 0.27% और म्यूचुअल फंड्स का 0.10% का स्टेक है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सही समय तभी होता है जब कंपनी के शेयर्स आपको बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हो। तो यहाँ पर अभी भी जो कंपनी के शेयर्स हैं वे 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी के चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने करीब 150% का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कंपनी के जो शेयर्स हैं वे अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% शेयर्स क्रैश हो चुका है। बड़े डिस्काउंट के ऊपर कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो जब मार्केट में आपको चारों तरफ गिरावट देखने को मिल रही है तो यही सही समय होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर हेल्प लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।